हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ये फिल और स्ट्रोक। ये मेन चीज़ है। फिल के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, स्ट्रोक के बारे में भी आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि इसका ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैसे काम किया जाता है। ठीक है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल लिया मैंने। ठीक है, इसका ये देखें आप, इसका वाइट कलर ये फिल है और जो ब्लैक कलर है वो स्ट्रोक है। जो आपका ऊपर होगा वो फिल है, उसको आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो नीचे होगा उसका आप कलर चेंज करोगे बाद में। ठीक है, उसको अप करने के बाद। अभी ये देखिए टॉप पे मेरा फिल है, इसका कोई भी मैंने कलर किया है। अभी इसके बाद ये देखें मैंने ये फिल स्ट्रोक है। ठीक है, ये रेड कलर में मेरा फिल है और ये मैंने स्ट्रोक को अप किया। ठीक है, रेड के ऊपर आ गया कलर इसका। उसके बाद हम कलर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने कोई भी अगर कलर चेंज करना है तो उसको अप करना है। ठीक है, अभी हम मेरा फिल टॉप के ऊपर है तो मैं उसका कलर चेंज कर रहा हूँ, कोई भी कलर कर सकता हूँ। अब मेरा स्ट्रोक अप के ऊपर है तो उसको स्ट्रोक को मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ। ये अब मैंने रेड कलर दिया है तो ये स्ट्रोक मेरी रेड कलर में आ गई। अच्छा, स्ट्रोक के बाद इसकी आप पीटी भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये ग्रीन के साथ में रेड कलर की स्ट्रोक है, इसको आप स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 10 पीटी की मैंने स्ट्रोक लगाई है तो आप देखेंगे इसकी जो आउटलाइन है वो काफ़ी मोटी हो गई है। उसको आप कलर भी दे सकते हो, ब्लू कलर दे दो। अगर आप फिल को कलर देना चाहते हो, फिल को कोई कलर दे दो, येलो कलर दे दो। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि आपको फिल और स्ट्रोक के बारे में जानना ज़रूरी है। ये यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, ये अप कर सकते हैं फिल। और ये जो छोटे से एरो का निशान है यहाँ से ये कलर चेंज करेगा, येलो ब्लू में चला जाएगा और ब्लू येलो में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका प्रोफेशनली यूज़ कैसे करते हैं ये आपको बताता हूँ। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने छोटा किया है, फिल और ये आउटलाइन दोनों मिक्स हैं। ठीक है, इसको एक साइज़ दे देता हूँ, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ में निकाल लिया। ठीक है, आपको बता रहा हूँ कि फिल और स्ट्रोक में क्या फ़र्क है। ठीक है, अगर इसकी मैंने कॉपी की है सेम। ठीक है, ये दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये येलो फिल में है और आउटलाइन ब्लू में है। ठीक है, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेंड करते हैं, ये ऑब्जेक्ट में जाएंगे आपको एक्सपेंड मिलेगा। यहाँ से एक्सपेंड करता हूँ, ये फिल और स्ट्रोक दोनों दिखा रहे हैं। ये दोनों एक्सपेंड के अंदर ऑप्शन आते हैं, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। ये मैंने एक्सपेंड किया। इसके बाद ये दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं, आपको दिखने में दोनों सेम लग रहे होंगे लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं। ये फर्स्ट वाला है, ये देखें जो सेकंड जिसको मैंने एक्सपेंड किया वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको हमने एक्सपेंड कर दिया। इसको जब हम अनग्रुप करेंगे तो इसका फिल सेपरेट हो जाएगा और जो आउटलाइन है वो कन्वर्ट हो जाएगी फिल में, वो भी फिल हो गई है ब्लू में। हालांकि जो पहले में वो ब्लू कलर आउटलाइन में था, स्ट्रोक में था हमारा। तो एक्सपेंड करने के बाद आपका आउटलाइन भी होगी, वो भी फिल में चली जाएगी। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अभी फॉर एग्जांपल ये एक मैं सर्कल लेता हूँ, इसकी स्ट्रोक लगाता हूँ मैं, कोई भी आप कलर ले लो। ब्लैक कलर दे दिया मैंने, इसकी स्ट्रोक लगा दी मैंने 3 पीटी की। ठीक है, ये फिल येलो में और ब्लू ब्लैक कलर में 3 पीटी की मैंने स्ट्रोक लगाई है। ठीक है, अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं सेम कॉपी बनाता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अगर आप जितना चाहें, छोटा सर्कल चाहिए आपको छोटा भी कर लो आप। ठीक है, अगर आप छोटा भी करते हो तो इनकी स्ट्रोक जो है वो सेम रहेगी। जो ये बिग वाला सर्कल है उसकी भी स्ट्रोक 3 पीटी की है और जो स्मॉल वाला है उसकी भी स्ट्रोक 3 पीटी की है। ठीक है, छोटा बड़ा करने से आपकी स्ट्रोक सेम रहेगी। ठीक है, फिल्स का जो साइज़ होगा वो चेंज होगा, स्ट्रोक सेम रहेगी। अभी ये मैंने बड़े वाले इसकी सर्कल की मैंने लगाई स्ट्रोक, थोड़ी बड़ी कर दी है। ठीक है, ये स्ट्रोक के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। इसकी भी 3 ऑप्शन है।
3 ऑप्शन कैसे हैं इसकी, आप इनर साइड भी आप लगा सकते हैं स्ट्रोक। एक्चुअली जो हमारा फिल होता है वो फिल का जो साइज़ होता है उसके लाइन के बाहर या अंदर आप स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं। ये अभी अंदर की तरफ है, अभी ये मैंने आउटलाइन स्ट्रोक लगाई है, ये हमारी जो आउटलाइन है उसके बाहर स्ट्रोक लगी है, ठीक है। और जो तीसरी ऑप्शन है वो सेंटर में है, ये बाहर है स्ट्रोक, ठीक है, और ये सेंटर है। ये सेंटर से हाफ अंदर की तरफ है और हाफ बाहर की तरफ स्ट्रोक है, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस, ये 3 ऑप्शन है आपको। अगर आप अपने काम के दौरान आप काम कर रहे हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तब आपको ये 3 ऑप्शन यूज़ करने चाहिए जैसे आपको आर्ट वर्क है, ठीक है। स्ट्रोक आपको कोई भी कलर दे सकते हो, रेड कर लो, लाइट पिंक कर लो, डार्क पिंक कर लो, कोई भी कलर आप दे दो, ठीक है। इसको जब आप एक्सपेंड करते हो, ठीक है, ये मैंने एक्सपेंड किया, ठीक है, फिल और स्ट्रोक एक्सपेंड कर दिया मैंने। एक्सपेंड करने के बाद जो ये ग्रुप होगा आपका, ठीक है, ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसका मतलब ये 2 डिफरेंट कलर आपस में ग्रुप है, इसलिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है। इसको आप अनग्रुप करोगे, उसके बाद ये आपका येलो कलर फिल ये सेपरेट हो जाएगा, और जो आउटलाइन है जिसको हमने एक्सपेंड किया है वो भी आपकी सेपरेट हो जाएगी। ये डिफरेंस है इनमें, ठीक है।